कहते हैं जो रिश्ता डर के साथ शुरू होता है उसमें मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती। कभी कभी लगता है जैसे हमारी दुनिया सिर्फ हमारे अंदर ही सीमित रह गई हो, मानो जैसे कोई खामोशी सी छा गई हो। वैसे कुछ लोग बोलते नहीं, पर लोगों का कहना है कि हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो चलो आज एक ऐसे ही गुमशुदा लड़के की कहानी सुनते हैं। भाई, इस बंदे को जानते हो? ये भाई तो उस बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है भाई। भाई इसका रूम किधर है, बता सकते हो? ऊपर जाके लेट है। आप कौन? मैं क्यू टीवी से आया हूँ, मुझे ऋतिक के बारे में जानना है। नहीं भाई, मुझे किस रीति के बारे में पता नहीं। जहाँ 10,000 दूंगा। नहीं। 20, नो। 30, नहीं भाई। 50। अरे यार तुम जाओ। ए, रुको। 1 लाख दूंगा तुझे। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। तो शुरू करें? ठीक है। मुझे ऋतिक के बारे में शुरू से बताओ। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ चली गई थी। हमेशा अकेले ही सब कुछ सहा है उसने। बड़ा होने के बाद उसे एक सच्चा प्यार मिला। जब वो जिंदगी से हार चुका था, तब उसकी जिंदगी में एक रोशनी आई थी। एक लड़की थी, अदिति। अदिति सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी हर सुबह थी, हर दुआ थी। जब सब उससे दूर चले गए, अदिति ने उसका हाथ पकड़ के उसे जीने की वजह दी। वो दोनों साथ बैठकर सपने देखा करते थे, एक छोटी सी दुनिया का, जहाँ सिर्फ वो दोनों होते। पर एक दिन वो बेचारी भी एक बेवड़े ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट में चली गई। उसके जाने के बाद ऋतिक खुद से ही दूर हो गया था। जो लड़का कभी पूरी दुनिया से लड़ता था, अब वो खुद से बातें करने लगा था। उसके जाने के बाद ऋतिक जिंदा तो था, पर जीता सिर्फ उसकी यादों में था। वो हर रोज उसकी कब्र के पास जाकर पागलों की तरह कुछ बोलता रहता था। और फिर एक दिन, उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ था उस दिन? 3 साल पहले, अरे ओ छोटू, इधर आना। ले छोटू, एक बार मार। नहीं भैया, एक सुट्टा मार। नहीं भैया, मार मार। नहीं। एक सुट्टा मार ले छोटू, मजा आ जाएगा। एक बार मार ले। नहीं। सुट्टा मारेगा या नहीं? नहीं भैया। सुट्टा मारेगा या नहीं? भैया 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 छोड़ दो भैया, उसे छोड़ दो भैया। वैसे भी डिप्रेशन में भाई, छोड़ दो। जो उधर भूल गए भाई, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हुआ रे? कुछ नहीं भाई, सब भूल गए भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? आगे से ये गलती होना नहीं चाहिए। नहीं होगी। चल भाई चल, जल्दी चल। क्या हुआ है भाई तुझे? क्यों ऐसा हो रहा है? वैसे भी वो जाने का 3 महीना हो चुका है।
भूल जाए उसे। नहीं, नहीं भूल सकता। क्या देख रहे हो? वो बच्चे को फोर्स कर रहे हैं सिगरेट पीने के लिए। तुम कुछ नहीं करोगे? छोड़ो, वैसे भी आखिर वो बच्चा सिगरेट पी लेगा और फिर वैसे आदत लग जाएगी। जैसे चाहकर भी वो कभी छोड़ नहीं सकेगा। फिर टाइम आने पर वो किसी को सिगरेट पीना सीखेगा और फिर कैंसर में बेचारा मर जाएगा। यही चाहते हो ना तुम? तुम समझदार बन गए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आगे से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चल छोड़ दे। तो इन सब को लेके जा। ए भाई, उड़ उड़ उड़। भैया, कौन हो आप और आपको ये पावर कहाँ से मिले? अगर तुम किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अबे तुम मेरा डायलॉग मारेगा? हाँ? थैंक यू भैया, अगर आज आप नहीं होते तो। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, यही बोलना चाह रहा था। ये डायलॉग पुराना हो चुका है भाई। चलो ठीक है, तुम अब जाओ और अपना ख्याल रखा लो। ओके? ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, मेरा घर यहीं पास में ही है। आप चलोगे? नहीं, फिर कभी तुम जाओ। ठीक है। तुझे पावर कहाँ से मिला? मुझे
अगर सच में वो एस्ट्रोड वहाँ पे पड़ा होता तो पूरा एरिया ही तबाह हो जाता। तू झूठ बोल रहा है ना? ये तो मेरे लिए भी एक पहेली है। वो हादसे के बाद मेरा होश नहीं था। जब मैं उठा मैं वहाँ पड़ा था। वहाँ पे कैसे गया? हाँ? ये तो मुझे भी पता नहीं। लग रहा था 2-3 लोग मेरे आसपास खड़े हैं। तुमने चिप लगा दिया ना? हाँ मैंने लगा दिया है। अरे जल्दी चलो, उसे होश आ रहा है। हाँ हाँ चलो चलो अगर उसने हमें देख लिया तो? जल्दी चलो। उससे मुझे वहाँ कुछ रियल नहीं लग रहा था। मानो जैसे कोई इल्यूजन है। मानो आँखों के सामने कोई रोशनी छा गई और कुछ अननोन फीचर्स थे। जब स्कैनिंग ख़त्म हुआ तब लग रहा था मेरा बॉडी मेरा कंट्रोल में नहीं है। तब मैं कुछ अजीब सी एनर्जी की तरफ खींचा जा रहा था और मैं जब वहाँ पहुँचा तब पूरा बिजली दौड़ रहा था और देखते ही देखते वो एनर्जी मेरा बॉडी में समा गया। अरे अरे मेरे लिए भी थोड़ा रुक ना। अरे मुझे भी थोड़ा पावर दे ना। ये था शुरुआत। आगे कुछ भयंकर है क्या? उस इंसिडेंट के 2 साल बाद। भाई तेरे को पता है क्या? मैंने एक आईफोन ऑर्डर किया है। कौन सा मॉडल का है? ये तो आईफोन 13 ऑर्डर किया है। कितने का है? नहीं, ज़्यादा नहीं, 40,000। अच्छा हुआ। ठीक है भाई, मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। कौन है वहाँ? भाई उसे होश आ रहा है। अब हमारा काम हो जाएगा। आप लोग गलत इंसान को लिया है साहब। साला कॉल करेगा उसको। तूने कुछ नहीं बिगाड़ा रे। और तेरे बॉस के पास अपन के बॉस का एक चीज रह गया है। सच सच बता दे, वो चीज कहाँ से मिलेगी? कौन सी चीज? मुझे कुछ नहीं पता। भाई उस बंदे का फिर से कॉल आ रहा है। कितने मिस्ड कॉल? अब तुझे उससे क्या? अगर 3 से ज्यादा मिस्ड कॉल हुए ना, तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टाइम अप। 3 2 1। अब कोई लाइट चालू करो। अरे
ज़्यादा लेट नहीं हो गया? माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मुझे पता नहीं था, आपको ढूंढने के लिए बोला था। छोड़ दे तेरे तेरे को। और तूने मेरा जिगरी कैसे हाल किया ना, उसके बदले जवाब तो देना पड़ेगा। भाई एक बार तो सांस दो, मैं सुधर जाऊंगा। प्लीज भाई, एक चांस दो, मैं सुधर जाऊंगा। प्लीज भाई, बस एक चांस दो। तुझे याद है 2 साल पहले तुझे चांस दिया था? कितने घंटे मारे तेरे को? 2 घंटे। भाई चुप बोल रहे भाई। मेरा फैसला हो चुका है, खून के बदले खून। 2 घंटे के बदले 2 उंगली काफी रहेगा ना मेरे भाई? ठीक है। छोड़ भाई, जाने दे उसको। ये बस कुछ पैसों के लिए ही तो काम करते हैं। इसे अगर आज छोड़ दिया तो कल पैसों के लिए किसी और को मारेगा। पता है, ये लोग किसी के जान लेकर उनका जेब भर लेंगे। उनके लिए किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का बहन, किसी का दोस्त, ये सब की क्या हालत होगी, कभी सोचा? जिंदा लाश लेके चलते इस साले को, जिंदा दफना दे। छोड़ दे भाई, छोड़ दे प्लीज भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे प्लीज। रस्सी से बांध दे इसको। अब तुम्हें ऑनलाइन में ट्रांसफर कर दिया हूँ, चेक कर दो। हाँ सर, बस 2 मिनट है। ठीक है भाई, चलते हैं। बॉस बुला रहे हैं। हाँ ऋतिक बोल। हाँ 2 मिनट में। हाँ बोल रे। भाई कंफर्म वही बंदा है।